हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका मैथ्स एंड फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। मैं इसे दो तरीके से कराऊंगा, एक शॉर्टकट भी है, बट शॉर्टकट ऐसा है कि हर किसी के क्या ना दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, वो उस टाइम पे सोचना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसे पहले लॉन्ग अप्रोच से करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रखा था और इसी साल 2026 में, और हमें क्या वैल्यू निकालनी, इनमें से कौन ट्रू है हमें ये बताना था। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आए a की पावर 15, चलो कभी कभी तो पैटर्न बन जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, बट जब पैटर्न नहीं बनता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज सीखने वाले हैं जिसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो याद रखना, किसी भी इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई करूंगा तो भाई थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता ही होगा, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की है। लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, लैम्डा 0 0 लैम्डा। और अगर मैं ए मैट्रिक्स से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये ए माइनस लैम्डा -4 1 और -1 माइनस लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू मैं 0 रखूंगा तो जो भी सॉल्व करके आएगी उसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी आएगी, डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, ये इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जो भी भाई सीबीएसई वाले हैं या आईसीएसई वाले हैं, अगर 12th वाले हो तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगेगा, क्योंकि जो 12th का लेवल है वो बहुत लो है। अगर हम जेईई मेंस की बात करें, केवल मैथ्स की बात करें, फिजिक्स और फिर भी सेम पैटर्न में आता है, बट मैथ्स का लेवल हाई आता है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। इसका एक शॉर्टकट भी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। क्या शॉर्टकट है कि मेरे पास अगर 2/2 मैट्रिक्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी हो तो सिंपल सी बात क्या होती है। अब मैं ये तो लैम्डा के लिए आई, लेकिन अगर मैं जनरल फॉर्म के लिए लिखूं ए के फॉर्म में तो क्या आ जाएगी, a स्क्वायर -2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या आ गई है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, तो 1 के बदले क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, हमारा क्या आएगा, आई आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 2a माइनस आई आ गया। क्या आ गया मेरे पास, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2a माइनस आई। देखो अगर मैं इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये तुम्हें पता ही होगा क्योंकि 1 इंटू आई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर आ चुका है, मेरे को चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो a की पावर 15 चाहिए। तो पहले मैं a क्यूब निकालता हूं। तो a क्यूब कैसे निकाल सकता हूं मैं, a स्क्वायर इंटू a को हम a क्यूब बोलते हैं। तो a स्क्वायर कितना है मेरा, 2a माइनस आई इंटू a, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस आई इंटू a। अब वापस a स्क्वायर के बदले में वापस ये पुट कर सकता हूं तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस आई इंटू a। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तुम्हें पता होगा। 2 2 जा 4a में से a गया, कितना आ जाएगा 3a और माइनस का 2i था। ये मेरा a क्यूब आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा यहां से, a की पावर 4। तो a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a3 इंटू a। ठीक है, a3 कितना आया मेरा, 3a माइनस 2i इंटू a। जब a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 2ia कितना हो जाएगा a, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आती है। अब वापस a स्क्वायर के बदले मैंने वापस रखा, a स्क्वायर कितना था मेरा, 2a माइनस आई माइनस 2a। तो कितना आ जाएगा हमारा, a की पावर 4, 3 2 जा 6 में से 2 गया, 4a माइनस 3i। ये मेरा a4 आ चुका है। अब बहुत से बोलेंगे कहां तक निकालना है, देखो a की पावर 15 है, 15 को मैं ऐसे सोच सकता हूं, वैसे तो ये भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 15 को a की पावर 5 का क्यूब।
ए की पावर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 3 जा 15, यानी मैं 5 तक निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब लास्ट है मेरा ए की पावर 5, तो ए की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 कितना है 4a माइनस 3i, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3i इंटू ए कितना होगा 3a। कोई दिक्कत किसी को? अब ए स्क्वायर के बदले वापस क्या रख सकते हैं हम 2a माइनस आई, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 जा 8a, 8a में से 3a गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5a माइनस 4 इंटू आई तो 4i। देखो ध्यान से, मतलब मैंने ए स्क्वायर के बदले यहां रखा है 2a माइनस आई, तो 4 2 जा 8, 8a में से 3a गया 5a और 4 इंटू आई 4i होगा, तो मेरे पास ये आ चुका है हमारा a5। बस अब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, ठीक है? तो यहां तक फटाफट नोट करो जल्दी, वरना वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसको एक शॉर्टकट से भी बताऊंगा और ये नया हमारे पास। और एक और चीज, जब तुम क्या करते हो, अब मेरे को इनकी वैल्यूज की भी तो जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर ए क्यूब, शायद मेरे को इसकी जरूरत पड़े, ठीक है? तो a5 इतना आ गया मेरा, ठीक है? अब अगर मैं ध्यान दूं, ए स्क्वायर याद होना चाहिए, ए क्यूब याद होना चाहिए, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर को ऐसे रहने दे रहा हूं, ए क्यूब को ये रहने दे रहा हूं, ठीक है? अब देखो हमें क्या निकालना है, ए की पावर 15, वैल्यू तो बाद में पुट कर देंगे। ए की पावर 15 को ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 5 का क्यूब, कोई दिक्कत? ए की पावर 5 कितनी आई है मेरी 5a माइनस 4i, उसका क्या करना है होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, यही होता है शायद, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, हाँ 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है? तो a क्यूब कितना हो जाएगा ये 125a क्यूब, ठीक है? प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब, 4 का क्यूब 64, आई क्यूब, आई क्यूब तो हाइट ही होता है, फिर क्या होगा माइनस 3a स्क्वायर बी, क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला, एक मिनट, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 3ab स्क्वायर। लेट मी चेक, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, जैसे 2 माइनस 1 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12 और प्लस 3ab स्क्वायर, 3 2 जा 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 8 6 14, हाँ ठीक है। तो आता है हमारे पास फॉर्मूला, यानी आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी, a का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 जा 75, 75 4 जा 300, 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 4 जा कितना होता है हमारा 300 इंटू ए स्क्वायर, और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हें पता है किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते तो वो मैट्रिक्स आती है, माइनस ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होता है प्लस का 3ab स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो 3 5 जा 15, 4 का स्क्वायर 16, तो 15 इंटू 16 करना है, तो शॉर्टकट कर सकते हैं हम डबल और आधा, 240 हो जाएगा, तो 240 कितना आ जाएगा मेरा a आ जाएगा, क्योंकि a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो हमारे पास कितना आ गया नहीं 125 a क्यूब माइनस ये, ठीक है? अब 125 a क्यूब कितना है मेरे पास, यहां से रख देते हैं 3a माइनस 2 आइटा माइनस 64 आइटा तो ऐसे रहने देते हैं, माइनस 300 a स्क्वायर निकाला था हमने, कितना है 2a माइनस आई प्लस 240 आई, ए कितना है, ए के तो टर्म में ही निकाल रहे, ए ऐसे रहने देते हैं। अब मैं इसे रब कर सकता हूं क्योंकि मेरे को a क्यूब वगैरह की वैल्यू चाहिए थी, अब देखो हमने यहां से इसे रब कर दिया, तो और मैं इसे शॉर्टकट से भी कराऊंगा, बट शॉर्टकट हर जगह लगे ऐसा या उस टाइम पे आपका दिमाग चले ये भी जरूरी नहीं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना आएगा 125 3 जा 375, कितना आ जाएगा 125 3 जा कितना हो जाएगा 375a माइनस 125 2 जा 250i, फिर क्या है माइनस का 64i माइनस का 300 2 जा 600a
माइनस माइनस प्लस 300 का आई, और लास्ट में हमारा कितना है 240 ए। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 375 प्लस 240 कितना आएगा इन्हें ऐड करके, 5 7 4 11 3 2 5 1 6 माइनस 600 ए, और ये दोनों भी ऐड होंगे, कितना आ जाएगा 349, है ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 6 5 11, ठीक है सही आ रहा है, और प्लस 300 आई, तो कितना आ जाएगा ये 615 में से 600 गया तो 15 है, और इनमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 14 आई। ये मेरा पूरा A15 आ चुका है। अब क्वेश्चन में जाएंगे, इसको हमें प्लस बी करना है, तो A15 प्लस बी, A15 प्लस बी कितना आ जाएगा बी मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे पहले और प्लस बी करना है, तो ये हमारा 15A, कितना है हमारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 14 टाइम्स ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, प्लस बी, बी मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास माइनस 29 49 माइनस 13 और 18। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, देखो 15 3 जा 45, 14 1 जा 14, तो 45 यहां से माइनस 14, यहां से माइनस 29, ठीक है। अच्छा अब यहां पे गए माइनस का 60, और यहां पे ये तो 0 होगा, और प्लस का 49, ठीक है ये भी। फिर यहां गए 15, ये 0 है, माइनस का 13, लास्ट में गए माइनस 15, यहां से माइनस का 14, और यहां से हमारे पास क्या है प्लस का 18। तो अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूं कितना आ रहा है भाई, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस 43, तो 2 आ जाएगा, इन्हें माइनस करेंगे माइनस 11 आ जाएगा, इन्हें माइनस करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी प्लस का ही आएगा, और इन्हें माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 29 प्लस 18 माइनस का 11 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ ये आ रहा है। अब एक लाइन रह गई है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखो यहां पे ये बाद में देख लेना, ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो हमारे पास ये आ चुका है ये, और ये एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो ये जो मैट्रिक्स आई 2 माइनस 11 2 माइनस 11 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 0, तो ये कितना आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो सबको पता है ये क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है, और ये कितने की है 2/1 की, तो फाइनल कितने की बनेगी 2/1 की, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 11y, और दूसरा भी क्या बन रहा है 2x माइनस 11y, और बनना भी सेम ही है क्योंकि यहाँ 0 0 है, तो यहां से क्या आ गया 2x बराबर 11y, कितना आ गया 2x बराबर 11y। अब देखो इनमें से कौन सा पुट करेंगे कि हमारा क्या करेगा ट्रू होगा, x के बदले अगर मैं 5 रखूंगा तो 2 5 जा 10, तो y तो आ रहा है 10/11 नहीं है, तो x के बदले 18 रखा, 2 18 जा 36 36 अपॉन 11, तो y तो 11 आ रहा है। अगर x के बदले मैंने 11 रखा तो 11 से 11 कैंसिल, y 2, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका ऑप्शन थर्ड आंसर होगा। तो एक नई चीज समझी तुमने जिसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो क्या होती है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, और इसका एक शॉर्टकट भी है 2/2 मैट्रिक्स के लिए अगर हमें निकालना है तो a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स प्लस क्या होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो डायगोनल्स होते हैं एलिमेंट उनके सम को ही क्या बोलते हैं हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। अब ये तो था हमारा लॉन्ग कट मेथड, क्या था लॉन्ग कट मेथड। अब देखो मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बट वही है कि शॉर्टकट मेथड उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में बैठे ये जरूरी नहीं है, फटाफट नोट करो। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं, जल्दी देखो यहां तक तो नोट कर लेना। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, देखो सर
तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 2026 जेईई मेंस का, और मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, लॉन्ग कट बता चुका हूं, अब शॉर्टकट देखो इसका। तो शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देखना। मेरे पास ए मैट्रिक्स ये है, अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जेईई मेंस कर रहे हो तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं यहां पे तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर 3 3 9, सबको मल्टीप्लीकेशन आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, पहला रो पहले कॉलम से, पहला रो दूसरे कॉलम से, माइनस माइनस प्लस 4, पहला रो पहले -12 माइनस माइनस प्लस 4, अब दूसरा रो पहले कॉलम से 3 -1, दूसरा दो दूसरे से -4 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना आ गया ये 9 में से 4 गया 5, ये कितना आ रहा -8, ये कितना आ रहा 4, ये कितना आ रहा -3। अब यहां से मैं एक पैटर्न निकालने की सोचूंगा, जो पहला है ए और ये, और मेरा जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है ए की पावर n का, मैंने पैटर्न बनाया तो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो मैं क्या बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, 2n+1 माइनस का 2n, और ये आ जाएगा मेरे पास n, और ये माइनस का 2n+1। देखो ध्यान से, अगर मैं n के बदले 1 रख रहा हूं तो कितना आ रहा, 2 1 जा 2 + 3, 2 कितना n के बदले 1 रखना था ना, तो यहाँ पे सॉरी कितना आएगा मेरा 4n आएगा, कितना आएगा 4n। तो n के बदले मैंने 1 रखा तो -4 × 1 -4, ठीक है। n के बदले 1 रखा तो 1, यहाँ पे n के बदले 1 रखा -2 + 1 -1 होता है। अब 2 रख के भी देखते, अगर ये फिट बैठ रहा है तभी आगे बढ़ूंगा। 2 2 जा 4 + 1 5, -4 × 2 -8, सही है। n के बदले हमने क्या रखा है, 2 रखा है, कितना रखा है 2 रखा है, सॉरी 3 में से 1 गया, कितना आएगा यहाँ पे 2, तो n के बदले मैंने 2 रखा तो 2, तो 2 भी आ रहा है, और n के बदले यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 -2 × 2 -4 + 1 -3, मतलब ये हमारा यही बैठ रहा है। तो nth के लिए आ गया। तो अब मेरे को देखो कितना आसान है, अगर मेरे को a15 + b करना है तो a15 कितना आ जाएगा यहां से, जल्दी बताओ, और उसके पीछे xy भी है तो xy भी जोड़ देते हैं। a15 कितना आएगा यहां से बताओ, 2 × 15 30, 30 + 1 31, -4 × n कितना रखना है 15 60, यहाँ पे कितना आएगा n के बदले 15, तो कितना आ जाएगा ये -30 + 1 माइनस का 29, प्लस बी मैट्रिक्स कितना है मेरे पास, बी हमें दे रखी है, -29 49 -18 13 8, और इन दोनों का सम को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, एक्स वाई से, और इक्वल टू कितना दे रखा हमें, ये 0 0 भी दे रखा है, तो वो तो बाद में कर लेंगे। पहले देखो इनको माइनस करूंगा, 31 में से 29 गया, कितना आ जाएगा 12, -60 प्लस कितना आ जाएगा हमारा 49, कितना होता है माइनस का 11, ठीक है। फिर यहां से 15 में से 13 गया 2, -29 में से 18 गया माइनस का 11, और यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है 31 वाले में, कितना रखना था इनके लिए 2 15 से 30 30 + 1 31, अच्छा 31 में से 29 गया तो कितना आता है भाई 2 आता है, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है 0 0। अब तुम्हें बताइए 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 की है, तो फाइनल कितने की बनेगी भाई 2/1 की, तो ऑफकोर्स सी बात है क्या बन जाएगी 2 × x 2x -11y, और यहां से कितना आ जाएगा 2x -11y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 0, तो 2x इसके बराबर आ जाएगा 11y के बराबर, क्योंकि 2x -11y बराबर 0। अब इसमें से अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं, x के बदले अगर मैं यहाँ 11 रखूं तो y कितना आ रहा है 2, यानी मेरा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका था, लॉन्ग कट तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरे ख्याल से आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।